हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो है कितने आप खुश रहेंगे अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप शादी करेंगे। कितना उस शादी का सुख, उस पार्टनरशिप लाइफ का सुख कितना आप अनुभव कर पाओगे? क्या सचमुच में सुख लिखा है मैरिज में? कई लोगों की शादियां हो रखी हैं, बहुत कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, बट वो खुश नहीं है एक दूसरे के साथ। बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ ऐसे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, बट वो आपस में बहुत खुश हैं, आपस में बहुत बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे को बहुत साथ देते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो खुशी है, यही तो इंसान चाहता है ना, कि मैं ऐसे खुश रहूं, हैप्पीनेस में रहूं अपने पार्टनर के साथ। सो ये सुख कितना है जीवन में, है भी कि नहीं है? अच्छा, कितने ही लोग हैं जो अपनी मनपसंद की शादी करते हैं, मतलब लव मैरिज करते हैं, कि मैं तो इसी से शादी करूँगा या करूँगी, इससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकती। घर वालों से लड़ते हैं, घर वालों से बगावत करते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं कि इसी से कराओ। घर वाले करा भी देते हैं, कई बार घर वाले नहीं मान रहे होते तो घर मतलब भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन जब वो मतलब शादी भी हो गई, घूम फिर लिया, उसके बाद उनके आपस में बनती ही नहीं है, बनती ही नहीं है। एक दूसरे को सुनाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कलेश होता रहेगा, नीचा दिखाते रहेंगे, कई जगह पे तो मारपीट भी होती है, एक दूसरे के ऊपर हावी होते रहते। तो ये शादी करी थी, इंतज़ार किया था, दुनिया से लड़ाई झगड़ा किया था, ये सोच के कि आपस में हम बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे मैरिड लाइफ में। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया है, होता ही है ऐसा, कि वो लोग, जो दो लोगों ने आपस में बड़ी एक दूसरे को पसंद करके शादी करी थी, उनकी तो आपस में बनती ही नहीं है, एक दूसरे को ही जो है ट्रिगर करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। शादी का सुख ही नहीं है। शायद दूसरे सुख हों, अच्छा मकान, कई चीज़ें हों, गाड़ियाँ हों, बट शादी का सुख नहीं है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बचपन से बहुत दुखी था, अपने घर में, घर के माहौल में, कई पूरा बचपन ही उसका जो है ख़राब बीता। लेकिन जो है जब शादी हुई तो इतना अच्छा पार्टनर मिला, इतना सपोर्टिव पार्टनर मिला कि मतलब ऐसा लगा कि अरे ये तो कोई जैसे ब्लेसिंग मिल गई हो। इतना साथ दे रहा है, जीवन साथी, पत्नी या पति इतना साथ दे रहा है, इतना समझ रहा है, बीमार भी पड़ रहे हैं तो हर 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 टाइम पे जो है वो साथ में है, खूब मतलब हर डिज़ायर पूरी कर रहा है, हर चीज़ में सपोर्टिव है। तो ऐसा भी होता है। सो ये चीज़ें, ये जो शादी का सुख है, ये जो पार्टनर का साथ है, ये जो हैप्पीनेस है, इसको हम देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट से। आपकी जो कुंडली है ना, उसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि शादी का सुख कितना है। यहाँ पे कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी पर्सन के थ्रू हुई और वो उनका अपना ट्विन फ्लेम पार्टनर मानते हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव प्रैक्टिसेस में है, वो इंतज़ार में है कि इस पर्सन से जो है मेरा यूनियन हो जाए, ठीक है। और इस यूनियन के बाद जो आगे की ज़िंदगी रहेगी, आप दोनों की जो पार्टनरशिप लाइफ रहेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी या ठीक ठीक रहेगी या ख़राब रहेगी, इसको आप समझ जाएंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो देखो, शादी का आपको पता है कि शादी को अगर हमें पार्टनर के बारे में जानना है या मैरिज के बारे में जानना है तो हमें कुंडली में 7th हाउस और शुक्र को देखना होता है ना, 7वें घर को और शुक्र की स्थिति को हमें समझना होता है डिटेल में, D1 में भी, D9 में भी। ज़िंदगी में कितने सुख आपको मिलेंगे, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम कुंडली का 4th हाउस देखते हैं। 4th हाउस की स्थिति जितनी अच्छी होती है, उतना जो है फर्स्ट फेस ऑफ लाइफ, 30-32 साल से पहले की जो ज़िंदगी है वो बहुत मज़ेदार जो है बीतती है, बहुत कंफर्ट में, बहुत हैप्पीनेस में जो है बीतती है। 4th हाउस में अगर पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, सौम्य प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जैसे शुक्र है, चंद्रमा है,
बृहस्पति है ना, तो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रहता है और कई सुख आपको आपके जीवन में जो है वो मिलते हैं। शादी के लिए नवमांश कुंडली को अच्छे से देखा जाता है, D9 चार्ट को, शुक्र की स्थिति को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है ना। लेकिन जिसके साथ आप शादी कर रहे हो सकता है बहुत हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो, बहुत प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत रिच हो, लेकिन क्या आप उस पर्सन के साथ सुखी रहोगे, एक सुख का अनुभव आप कर पाओगे? इस चीज़ को समझने के लिए आपने D9 यानी कि नवमांश कुंडली के 4th हाउस को देखना है। शादी का जो सुख है वो आपको पता चलेगा कुंडली के नवमांश कुंडली के 4थे स्थान से। नवमांश कुंडली के 4थे स्थान पे 4थे भाव में अगर सौम्य प्लैनेट्स हैं, जैसे उच्च का शुक्र है या शुक्र अपनी राशियों में बैठा हुआ है, या फिर चंद्रमा है ना, या बुध है, जैसे बृहस्पति है, अगर ऐसे पॉजिटिव प्लैनेट्स वहाँ पे, सौम्य प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली मैरिज का सुख जो है आप ज़रूर अनुभव करोगे। अपने पार्टनर के साथ आप बड़े खुश रहोगे, एक सपोर्टेड पार्टनर रहेगा, वो आपको समझेगा, आप उसे समझोगे, है ना, एक अच्छा साथ रहेगा और आपको लगेगा कि हर इंसान यही तो चाहता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश रहूं, तो वो खुशी आप अनुभव कर पाओगे। लेकिन अगर वहाँ पे मतलब नवमांश कुंडली के 4th हाउस में अगर मंगल, सूर्य, मंगल और राहु, केतु, मतलब शनि, ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप मान के चलो कि जिससे आप शादी कर रहे हो उसके साथ जो साथ रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। जो शादी का सुख आप सोच के चल रहे हो कि हम बड़े सुखी रहेंगे अपने पार्टनर के साथ, वो नहीं मिल पाएगा, वो सुख नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि पार्टनर बहुत हाई वाइब्रेशनल हो, बहुत बड़ी पोजीशन में हो, बहुत कामयाब हो, या आपकी भी कोई गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ बहुत अच्छी पोजीशन पे आप हो, लेकिन शायद बाहर दूसरी चीज़ों में आप बहुत सक्सेसफुल हो, बट यहाँ पे पार्टनरशिप लाइफ का जो सुख है, हैप्पीनेस है, वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। हमेशा एक तनाव रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी, बहुत किचकिच रहेगी। लेकिन जिन भी लोगों का यहाँ पे पॉजिटिव स्थिति बनी हुई है 4th हाउस में, है ना, पॉजिटिव प्लेसमेंट है ग्रहों की, तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि शादी के बाद आप बड़े सुखी रहने वाले हो। ठीक है। अगर किसी के यहाँ पे प्लैनेट ही नहीं है, सिर्फ राशियाँ हैं, जैसे 2 नंबर 3 नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है, 12 नंबर, तो उस राशि का मालिक कौन से हाउस में बैठा है इसको देखना है। कहीं पाप ग्रहों के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है फिर 4th हाउस की स्थिति का। और पाप कर्तरी योग में तो नहीं है। पाप कर्तरी योग क्या होता है? बेसिकली जैसे 4th हाउस है तो 3rd हाउस और 5th हाउस को भी आपने देखना है कि वहाँ पे कहीं पापी ग्रह या क्रूर ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, तो उसका भी एक नेगेटिव प्रभाव जो है वो आता है। सो बेसिकली शादी के सुख को, शादी यहाँ बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं, हालांकि आजकल शादियों का हाल बड़ा ख़राब हो रखा है। लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, वो शादी करने से डर रहे हैं। ऐसी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं बाहर कि लोग बड़ा डर रहे हैं शादी करने से। तो आप सिर्फ अपने चार्ट में ये देखो कि 4th हाउस की क्या स्थिति है D9 चार्ट में, उसको अच्छे से समझो, आपको समझ आ जाएगा मैरिज का सुख कितना लिखा है आपके भाग्य में। सौम्य प्लैनेट्स हैं वहाँ पे। सौम्य प्लैनेट कौन कौन से हैं? चंद्रमा, बुध, शुक्र, है ना, या बहुत ही पॉजिटिव बृहस्पति वहाँ पे बैठे हुए हैं और पॉजिटिव स्थिति में बैठे हैं, ऐसे नीच के होके नहीं, पॉजिटिव स्थिति में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, उच्च की राशि में बैठे हैं, तो डेफिनेटली सुख मिलेगा। ठीक है। लेकिन जैसे सूर्य बैठा है तो एक ईगो सा रहेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में एक ईगो की एनर्जी रहेगी। राहु बैठा है तो कलेश होगा। मंगल और राहु बैठा है तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हाथापाई हो सकती है ना। और केतु, शनि, तो ये सब इस तरीके के पापी या क्रूर ग्रह अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी मैरिज में। तो बहुत ईजिली आप जान सकते हो कि आपके जीवन में एक मैरिज का सुख है कि नहीं, और इसको आप समझ जाओगे 4th हाउस से, D9 के 4th हाउस से। सो बस दैट्स इट, यही था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों, जो भी सेशंस मैं करती हूँ, काउंसलिंग, हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एस्ट्रोलॉजी, अगर इनमें से किसी सेशन की आपको ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ।
थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.